हेलो, हमारा विद्या सिद्धि इंस्टीट्यूट, आई एम रवि कुमार, सीईओ ऑफ विद्या सिद्धि इंस्टीट्यूट। तो हमने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, इसी साल स्टार्ट हुआ ये इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के पीछे हमारा जो मोटिव था, मोटिव इस तरीके से कुछ था कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में काफ़ी ज़्यादा कॉरपोरेट एंटर करते जा रहे हैं। जैसे आप ये जानते होंगे कि बाइजू के एंट्री के वजह से और बाकी सारे चीज़ों के वजह से कॉर्पोरेटाइजेशन होता जा रहा था कोचिंग इंस्टीट्यूट का। पहले क्या होता था, जितने भी इंस्टीट्यूट थे सब के सब टीचर्स चला रहे थे। चाहे आप कोटा के कोई भी इंस्टीट्यूट कहो, कहीं के भी कोई भी इंस्टीट्यूट कहो, इवन आकाश के जो फाउंडर थे जेसी चौधरी सर, ही वॉज ऑल्सो अ टीचर। बट जैसे ही कॉर्पोरेट्स का नज़र पड़ा यहाँ पे कि यहाँ पैसा बनाया जा सकता है, उन्होंने इंस्टीट्यूट का शेयर खरीदना चालू किया। और जैसे ही उन्होंने इंस्टीट्यूट का शेयर खरीदना चालू किया तो हम लोग एडमिशन को धीरे धीरे कन्वर्जन्स कहने लगे। और ग्रेजुअली हम लोग का जो फोकस था, कोचिंग इंस्टीट्यूट का फोकस था, वो बच्चों के नर्चरिंग से, बच्चों के एजुकेशन से थोड़ा सा शिफ्ट होके चला गया, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया। तो ये चीज़ हमें क्लियरली दिख रहा था, अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट्स में दिख रहा था। तो फिर हम लोगों ने उसका डिसीजन लिया कि नहीं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो एडुकेटर ड्रिवन होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूट एक ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ एडुकेटर्स अपने बल पे चलाएं, अपने डिसीजन के हिसाब से चलाएं, और सिर्फ बच्चों के हिसाब से डिसीजन लिया जाए वहाँ से, जिसमें स्टूडेंट का ग्रोथ हो सके, स्टूडेंट का प्रॉपर नर्चरिंग हो सके। इसके लिए हमने विद्या सिद्धि इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। वी ऑल आर टीचर्स, है ना। सर फिजिक्स फैकल्टी सीबू मैथ्यू सर इज वेरी वेल नोन, है ना, इन दिस एरिया। एंड सर इज अमरीश कुमार सर, केमिस्ट्री फैकल्टी, एंड वी ऑल आर हियर फैकल्टीज। ठीक है। और ये जो हमारा वीसैट का एग्जाम है, वीसैट एग्जाम इज विद्या सिद्धि स्कॉलरशिप कम एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्जाम हमने लॉन्च किया है कि हम चाहते हैं कि वो सारे डिजर्विंग बच्चे जो पढ़ना, अच्छा एजुकेशन डिजर्व तो करते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते, वो तरीके से हम उन्हें पढ़ा पाएं, उनका हम लोग जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके हम सपोर्ट कर पाएं, फाइनेंशियली भी, और जितना हो सके हम लोग उसको सपोर्ट कर सके। इसके लिए हम लोगों ने वीसैट एग्जाम लॉन्च किया है। तो दिस एग्जाम इज कंप्लीटली वेस्ट बंगाल बेस्ड स्कॉलरशिप एग्जाम, है ना। और इसीलिए हमने इसको कहा है कि बिगेस्ट एग्जाम ऑफ वेस्ट बंगाल, बिगेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम ऑफ वेस्ट बंगाल, बिकॉज वेस्ट बंगाल का अपना होम ग्रोन कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है ही नहीं। तो ये हमने स्कॉलरशिप जो टेस्ट जो लॉन्च किया है, दिस इज वेस्ट बंगाल बेस्ड, और वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए ही है। हम लोग रूरल इलाके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फॉर्म भी काफ़ी सारे, जैसे अभी हमारा पोर्टल एक्टिव हुआ था 5 तारीख को, और 5 तारीख को पोर्टल एक्टिव होते ही हमारे पास 2000 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, है ना। 2000 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, आज 10 तारीख है, और अभी हम प्रॉपरली फॉर्मली लॉन्च कर रहे हैं। तो बच्चे का, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है, एंड वी आर होपिंग कि हम लोग 15,000 to 20,000 रजिस्ट्रेशन पे क्लोज कर पाएँ। और इसमें क्या है कि हम लोग जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम लोग अप टू 100% स्कॉलरशिप अपने इंस्टीट्यूट के लिए देंगे, कि जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है। सर ने जैसा बताया कि हम लोग क्यों यहाँ पे स्टार्ट किए हम लोग मिलके, ये एकदम क्लियर हम लोगों ने मैसेज दिया है कि एजुकेशन में एजुकेटर्स ही होने चाहिए। ये जो आप देखते हैं कि एजुकेशन में भी जो है टीचिंग कम, और जो है उसके चारों साइड से जो है एड ऑन की जो चीज़ें हो गई है, फैसिलिटीज जो हो गई, 5 स्टार फैसिलिटीज का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे 70% लोग आज भी गाँव में रहते हैं, वैसे फैमिली जो एफर्ट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, उनकी जो है उसकी जो एवरेज इनकम है वो अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन बच्चों में कमियां हैं, वो बच्चे सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं कर पा रहे बिकॉज उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। हम उन बच्चों तक पहुंचेंगे, सबसे पहले हमारा मेन मोटो है कि हम उन बच्चों तक पहुंचेंगे जो किसी भी जगह पे रहेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ पढ़ाना है, मेरा पर्पस है उस बच्चों तक ये अपॉर्चुनिटी जानी चाहिए कि जो बच्चों को अगर जरूरत है, वो चाहते हैं कि फ्यूचर में हम ज़्यादा आगे जाएं, तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अब बात यहाँ पे 2 क्लियर मैसेज है मेरा। पहला स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है, अभी के टाइम में जहाँ पे देखिए नोट्स मेकिंग पे पूरा काम किया जा रहा है,
बड़े बड़े आप देखिए कहीं भी चले जाइए, बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं, नोट्स प्रिपेयर करते हैं, घर वापस आ जाते हैं। और आपके बच्चे होंगे तो आप लोग भी देखे ही होंगे इस चीज़ों को। आप क्या देख रहे हैं उसको, आप सिर्फ देख रहे हैं चलो इसने पढ़ा लिख लिया, लेकिन आपने कभी सोचा कि उस पर काम कैसे किया जा रहा है? क्या उस टीचर के पास टाइम है उस पर काम करने के लिए? क्या इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा रहा है उन बच्चों के ऊपर? क्या उन बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है? क्या उन बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग की जा रही है? अगर उन बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होगी, बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग भी बच्चे जब थे तो हम क्या किसी भी काम को एक बार में कर लेते थे? नहीं, हम लोग भी गलतियां करते थे, हम लोग भी मिस्टेक करते थे, हम लोग भी 2 बार 3 बार करते थे, लेकिन वहां पे क्या था, सपोर्ट की जरूरत होती थी। तो वी टीचर हम लोग सब मिलके हम लोगों ने प्लान किया है कि हम उन बच्चों को हर लेवल पे, जिस लेवल पे बच्चे हैं उस लेवल से उस बच्चों को उठाएंगे। तो क्लियर मैसेज साफ है कि पहले हर बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो बच्चे फिनांस की वजह से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से कभी जो है अपने सपने को देखना नहीं छोड़े। VSAT is a scholarship exam. विद्या सिद्धि स्कॉलरशिप कम एप्टीट्यूड टेस्ट। ये विद्या सिद्धि का VSI का एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसके थ्रू हम लोग टैलेंटेड बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे, उनके हमें अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो यहाँ आके पढ़ सके, विद्या सिद्धि में पढ़ सके, और जैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से हम लोग स्कॉलरशिप इसमें देंगे। दिस एग्जाम विल बी ऑन 20 ऑफलाइन जो डेट्स हैं एग्जाम के वो 27th ऑफ सितंबर एंड 4th ऑफ अक्टूबर दोनों ही संडे को है। ऑनलाइन एग्जाम का जो डेट्स है वो 27th अक्टूबर से स्टार्ट करके 27th ऑफ सितंबर से स्टार्ट करके 4th ऑफ अक्टूबर डेली है। डेली 3 स्लॉट ऑनलाइन एग्जाम का है, बच्चे कभी भी किसी भी स्लॉट को चूज कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप कितने रुपए का मिलेगा? स्कॉलरशिप फीस पे मिलेगा। प्रॉपर स्कॉलरशिप अवार्ड्स है हमारे पास कि जो टॉप रैंकर्स है उनको लैपटॉप मिलेगा, उसके बाद कई सारे रैंकर्स को टैब्स मिलेंगे, वो सारे अवार्ड्स है। बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। हमें ये फोकस में है कि बच्चों को स्कॉलरशिप हम पढ़ाने में देंगे, है ना। जो भी बच्चे यहाँ पे जेई या नीट के प्रिपरेशन के लिए आएंगे या फाउंडेशन 8, 9, 10 के बच्चे आएंगे, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उन्हें फी में स्कॉलरशिप देंगे। कई सारे बच्चों को हम फ्री में भी पढ़ाएंगे, मतलब 100% स्कॉलरशिप देके भी पढ़ाएंगे। तो उसमें इसके अलावा विषय कितना अलग का है और इसका जो ट्यूशन फीस कितना कम है? हाँ, बाकी इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से अगर कहें तो बाकी इंस्टीट्यूट, ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट है वो इन्वेस्टर ड्रिवन है, बिजनेस ओरिएंटेड है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है एडुकेटर्स ड्रिवन है। सारे के सारे टीचर्स, एडुकेटर्स मिलके जो काफी टाइम से यहाँ पे कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, वो सारे एडुकेटर्स मिलके ये इंस्टीट्यूट को रन करते हैं। इस तरीके से हमारा इंस्टीट्यूट डिफरेंट है। और फी की जहां तक बात करें, ऑलरेडी हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हाफ में फी आता है। जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके ऑलमोस्ट हाफ 60% पे हमारा फी एग्जिस्ट करता है। उसपे भी हम काफी सारा स्कॉलरशिप देंगे, जितना मिनिमम में हो सके उतने मिनिमम में, कि हमारा इंस्टीट्यूट कम से कम चल जाए, है ना, उतने में हम लोग, लेकिन हम लोग तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि फी कम है, प्रीमियम सर्विस। मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि जो फैकल्टी टीम हमारे पास है, शायद उस लेवल का, देखिए इंडिविजुअली कोई अच्छा टीचर हो ही सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास हो सकता है, बट एज अ टीम जो फैकल्टी टीम हमारे पास है वो कोलकाता में तो किसी भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं। आपका नाम? रवि कुमार फिजिक्स फैकल्टी, है ना। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग प्रीमियम सर्विस इन अफोर्डेबल